जिसका कोई बखान नहीं है। लेकिन इतना है कि जब एक बच्चे की उम्र खेलने की होती है, कमलेश भैया, बच्चे की उम्र खेलने की होती है, मात्र 14 साल की उम्र में, ए मैया ए बहना यो ट्रेडिंग आदमी को जो सेल्फी ले बोलू आया को ना, जब बच्चे की उम्र 14 साल की होती है ना, खेलने की उम्र होती है, उस समय से बरबरी ने शीश का दान किया था। 14 साल की उम्र, ऐसा है ये मेरा भगवान। और इसकी मैं कहानी बताऊं तो समझ में नहीं आएगी। रिंकू भैया पैट वाले, थोड़ा जल्दी आ जाना। फिर भी दुनिया ये कहती है बाबा को, कि हाथ नहीं है फिर भी बाबा सिर को सहलाता है। हाथ नहीं है इसके, कि हाथ नहीं है फिर भी बाबा सिर ही को सहलाता है। अरे पैर नहीं है फिर भी बाबा दौड़ा चला आता है। यदि हाथ पैर होते तो समझ में नहीं आती कहानी क्या होती। सिर्फ अपनी मां को 2 वचन दिए थे, सिर्फ 2 वचन, कि बेटे तू युद्ध में लड़ने जा रहा है, मुझे 2 वचन देके जाना। पहला वचन तो उसकी तरफ से युद्ध लड़ना जो युद्ध हारेगा। दूसरा वचन, बेटे यदि तेरे से रास्ते में कोई कुछ भी मांग ले तो तू मना मत करना। ये 2 वचन देके जा तो ही मैं तेरे को युद्ध में जाने दूंगी, अन्यथा नहीं जाने दूंगी। आजकल का बेटा ने कमरा का ऊपर पटाऊं जी, माँ बाप है कमरा मारे, अरे दीवानी ये धमका दे ना, अरे बाया तने पेट में पाड़ी चीरे 9 महीना अये सोनी जी तू तो आवारा डोले लागो। 5 साल का बयान का जवाब दीजिए, माँ ज्यादा मत बोले। 9 महीना पेट में रखी जी तू किरायो ले सकते, लेकिन मन खेपा की जरूरत होगा। जमानो सोई छे रिंकू भैया नहीं आगे क्या तो खाटू आप निशान लेके जाओ। जैसे ही बाबा के दरबार में सीढ़ी में पैर रखते हैं तो निशान बाबा को दिखाना है कि हे बाबा देख तेरा निशान ले आए हम घर से। उस निशान को समेट लो वापस। हम क्या करते हैं, निशान को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करती है, क्योंकि बाबा को वहीं छोड़ के आ गए, घर में तो लेके ही नहीं है, वो हमारी रखवाली कहाँ करेगा। उस निशान को वापस अपने घर लेके आओ और घर के दाहिनी कोने में बाबा का वो निशान लगा दो। फिर देखो जब तक दोबारा वो ग्यारस नहीं आएगी फाकड़ी में, तब तक वो बाबा आपके घर की रखवाली करेगा। क्यों? देखो बालाजी को मिला मंगलवार शनिवार, गणेश जी को मिला बुधवार, शनि महाराज को शनिवार। ऐसा क्या है इस भगवान में जिसको देवताओं ने पूरा 1 महीना दिया फागण का? क्यों 1 महीना मिला है ना फागण का? ऐसा क्या था इसमें? इसमें तो हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, फिर भी 1 महीना दिया इसको। बड़ी सोचने की बात है। साथ में ये वरदान दिया कि जब भी फागुन आएगा, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, हे खाटू वाले तेरे से मिलने फागुन में तेरे दर पे आएंगे। आज देखो साहब, जब मैं छोटा था तब गिने चुने लोग मेरे खाटू जाते थे। धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। राजू भैया थोड़ी स्पीड देते रहो। धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। 100 से 1000, 1000 से लाखों, लाखों से करोड़ों हो गए। और आने वाला समय ऐसा आएगा आपको बाबा के दर्शन भी नहीं होंगे। दर्शन उन्हीं को देगा बाबा जिसके पास रिंग से लाइन लगने का टाइम है। आज तो तोरण गेट से लाइन लगती है, आने वाले टाइम में रिंग से लाइन लगेगी बाबा जी। गलत है जिन्होंने ये बात कही है, किसी को भी नहीं काम है। मैंने इतना कहा कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की आवाज दबा रही।
और कहने वाले को तो मैंने यही कहा है कि रिंकू भैया बहुत अच्छा बजाते हैं, आज पता नहीं कैसी आवाज कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो बिना वजह कोई झूठ बोल देगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। ज्यादा भी नहीं, इधर मेरे मथुरा की हर गली गली देखो गुजरिया नच रही। और आपको मेरी जिंदगी की एक सच्चाई और बता दूं, शायद आप में से सभी लोगों को पता है, लगभग जो सूनी आवारा बेबस जो गायों का इलाज होता है ना, जो शाम को बचाओ जो अभियान चल रहा है, जिसमें गायों का इलाज होता है, सूनी गायों का इलाज। हालांकि आजकल तो गांव में कमेटी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी कई बार सुना होगा शाम को बचाओ अभियान, वो मेरा खुद का अभियान है। इसमें गायों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं लगता। आपके सेक्टर में बिशनपुरा गांव में मेरा पहला वार्ड है, दूसरा वार्ड नारायणी माता के पास में ही, तीसरा मेरा वार्ड है उड़ियारा। ये जो भजनों से जो मुझे आप 10-20 रुपए देते हो ना, ये सारा पैसा मैं गायों में खर्च करता हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं करता। बोली हारे के सहारे की। अब आप में से जो खाटू गया है एक बार हाथ खड़े कर दो। क्या बात है, जो खाटू गया है। अब जो गए हैं सुनना ध्यान से कि खाटू श्याम जाकर मैं निहाल हो गया। अब जो नहीं गए हैं वो हाथ खड़े करना। अरे सुनना ध्यान से, अरे जो भी